नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आयु संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है। और ये आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसीलिए आप लोग अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास हम आप ही के लिए क्या करें बना रहे हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। ठीक, देखिए इसमें क्या दे दिया जाएगा, दो व्यक्तियों की आयु का बीच का, पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि दो व्यक्ति का आयु के बीच का अंतर, ठीक है, हमेशा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे में आज मान लेते हैं राम और श्याम की आयु के बीच का अंतर अगर 5 वर्ष है तो बोलेंगे 3 साल के बाद उसके आयु का, दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना होगा, तो 3 ही साल होगा। 20 वर्ष बाद दोनों के बीच का आयु का अंतर कितना होगा, तो 3 वर्ष होगा, ठीक है। यानी अगर अगर 3 वर्ष बीच का अंतर अगर 5 वर्ष देंगे तो 5 वर्ष होगा। 3 वर्ष अगर दोनों के बीच का अंतर अगर 3 वर्ष है तो 50 साल भी दोनों के बीच के आयु का अंतर यानी 3 वर्ष रहेगा, ठीक है। और 50 साल पहले भी दोनों बीच के आयु का अंतर 3 वर्ष रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वो कंसेप्ट समझिए कि दोनों व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट देख पर आज हम सवाल कुछ करवाने वाले हैं, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे फातिमा और अमान की उम्र का रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है, कितना 3:8 दे दिया हुआ है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल दे दिया हुआ कितना, उनकी वर्तमान आयु का योगफल दे दिया हुआ 44 वर्ष है। तो उनकी आयु का अंतर पूछा हुआ, बताइए क्या होगा। उनकी आयु का अंतर पूछ दिया हुआ है। फातिमा और अहमद की आयु का रेशियो कितना दे दिया हुआ है, फातिमा और अहमद की आयु का रेशियो 3:3:8 दे दिया हुआ, 3:8 दे दिया हुआ है। उनकी आयु का योग दे दिया हुआ है। रेशियो में हम कहेंगे, रेशियो में दोनों आयु का योग, दोनों के आयु का योग कितना है, यहाँ पर दोनों के आयु का योग कितना है, 11 है। 11 का मान ही दे दिया हुआ कितना, 44 वर्ष है। दोनों का आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। यूनिट में है, यूनिट में है, ठीक है, रियल में है, इतना वर्ष है। दोनों का आयु का योग एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाता है, तो 11 चौक 44 यानी 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। तो उनकी क्या पूछा, आयु का अंतर पूछ दिया हुआ था। आयु का अंतर यहाँ पर रेशियो में कितना का रहा है अंतर, जो रेशियो में अंतर होगा वो रियल में भी अंतर उतना ही का होगा। रेशियो में अंतर कितना का है, तो 5 का अंतर है, यानी 5 का मान आपसे क्या करा, पूछ रहा था। 5 का 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ये यूनिट में है, क्या है, यूनिट में है। यूनिट को घेर के लिखिए, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी 5 यूनिट का मान बताना था, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 20 वर्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात दे दिया हुआ। पिता और पुत्र की आयु का अनुपातिक मान दे दिया, 7:3 दे दिया हुआ है। उनकी आयु का गुणनफल यहाँ पर, वहां पर योगफल दे दिया हुआ है, यहाँ पर गुणनफल दे दिया हुआ है, 756 है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो पूछा हुआ क्या होगा, 6 वर्ष बाद। पहले यहाँ पर पिता और सन का रेशियो, फादर और सन का आयु का रेशियो दे दिया हुआ है। सन और फादर के आयु का रेशियो दे दिया हुआ कितना, 7:7 कितना दे दिया हुआ है। फादर और सन के आयु का रेशियो 7:3 दे दिया हुआ है, ठीक है, 3 दे दिया हुआ है। उनके पुत्र की आयु का, यानी पिता की आयु उनके पुत्र की आयु से अनुपात इतना दे दिया हुआ है। फिर उनकी आयु का गुणनफल दे दिया हुआ है। अगर गुणनफल दे दिया हुआ तो इसको मान लीजिएगा 7x, ठीक है। इसका फादर की आयु इतना होगा 7x, उसके पुत्र की आयु हो गया 3x, और दोनों का गुणनफल का मान दे दिया हुआ है 7x है। यानी दोनों का गुणनफल का मान दे दिया हुआ है 7x इंटू 3x। दोनों की आयु का गुणनफल का मान दे दिया हुआ 756 दे दिया हुआ है। यहाँ से 7 से काटिएगा, 7 1 7 8 है, 56 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9, 3 3 छक 18, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 36 हो गया। तो एक्स का मान कितना हो गया, 6 हो गया, एक्स का मान 6 हो गया। तो यहाँ से इसका आयु निकल के आ जाएगा 7 छक 42 वर्ष। इसका हो गया कितना, 6 6 7 यानी 6 गुना करिएगा, एक्स का मान कितना निकल के आएगा, 6। तो 6 7 42, 6 7 42, आयु हो गया, एक्स का मान 6 निकल गया, तो 76 18 हो गया। और फिर बोल दिया हुआ 6 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो पूछ दिया हुआ है। तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़िए, 6 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए, तो ये होगा कितना, 48 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाँ 6 चौका 24 वर्ष हो गया। 24 दूना कितना हो गया, 48। 2:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, यानी 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 दूना 48, 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले क्या किया, हम मान लेते हैं रेशियो के जब हटाते हैं तो वेरिएबल से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। रेशियो हटाएगा तो 7x हो गया, इसकी आयु 7 आयु हो गया, उसके सन की आयु 3x हो गया। यहाँ से अब x का मान निकाल लिया, x का मान 6 हो गया, तो ये फादर की आयु कितना 42 वर्ष हो गया, और उसके पुत्र की आयु कितना होगा 18 वर्ष। 6 वर्ष बाद प्रेजेंट की आयु आया हुआ था, और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इसमें भी जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिएगा, तो कितना होगा 6 वर्ष बाद उसकी आयु का रेशियो कितना 2:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब तक इसको मिटा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा आशा और लता की वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया हुआ 5:6 दे दिया हुआ है, और उनके बीच का अंतर दे दिया हुआ है 6 वर्ष, ठीक है। और बोला कि 5 वर्ष बाद लता की आयु क्या रही होगी, यानी 5 वर्ष बाद लता की आयु क्या हो जाएगी, क्वेश्चन पूछा हुआ 5 वर्ष बाद, ठीक। तो यहाँ पे पहले दे दिया हुआ आशा और लता की वर्तमान आयु का रेशियो प्रेजेंट, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में उसकी आयु का रेशियो दे दिया हुआ 5:6 दे दिया हुआ है, ठीक है। जबकि दोनों के आयु के बीच का अंतर रेशियो में यहाँ पर अंतर कितना का 1, यानी 1 का मान ही दे दिया हुआ है, रेशियो में 1 का मान ही दे दिया हुआ, कितना 6 वर्ष दे दिया हुआ है, 1 का मान कितना हो गया, तो यानी लता की आयु क्या रही होगी प्रेजेंट में, तो 56-30 वर्ष, ठीक है। जबकि सॉरी आशा की आयु, लता की आयु प्रेजेंट में क्या रही होगी, तो 36 वर्ष, ठीक है, 36 वर्ष। अब बोले 5 वर्ष बाद लता की आयु क्या हो जाएगी, तो कितना 41 वर्ष हो जाएगी। क्या क्या वर्ष हो, 5 वर्ष बाद लता की आयु क्या हो जाएगी, तो 41 वर्ष की हो जाएगी लता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 जनवरी 2015 को अमित और स्वर्णा की आयु का योग दे दिया हुआ कितना 61 वर्ष। ये भी बोल दिया हुआ कि अमित स्वर्णा से 3 वर्ष छोटा है, अमित स्वर्णा से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो पूछ रहा है 1 जनवरी 2010 को स्वर्णा की आयु कितनी थी, 1 जनवरी 2010 को स्वर्णा की आयु कितनी थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। दोनों के आयु का योग दे दिया हुआ कितना 61 वर्ष दे दिया हुआ है। ये भी बोल दिया हुआ कि अमित स्वर्णा से 3 वर्ष छोटी है, अमित स्वर्णा से, मान लेते तो स्वर्णा की आयु x रहा होगा, तो इससे 3 वर्ष क्या है छोटा है, 3 वर्ष क्या है छोटा, अमित 3 वर्ष क्या स्वर्णा से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का आयु का योग दे दिया हुआ था कितना 61 वर्ष दे दिया हुआ है, तो x का मान निकल के आ जाएगा, या 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर कितना 64 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, x बराबर 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी x का मान निकल गया, आ गया x का मान कितना 32 हो गया। तो पता है सोना क्या इतना 32 वर्ष हो गया, सोना का कितना रही होगी, तो 32 वर्ष। जबकि अमित इससे 3 वर्ष छोटा है, तो इसका आयु कितना रहा होगा 31 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष छोटा है, इससे क्या है 3 वर्ष छोटा है, तो 29 है, ये तो लिखा हुआ था 29 वर्ष का अमित रहा होगा, कितना 29 वर्ष का। तो ये बोल दिया हुआ, क्या बोल दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले स्वर्णा की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले स्वर्णा की आयु पूछा हुआ है, ठीक है। हम बोले अमित की आयु पूछा हुआ 5 वर्ष पहले, प्रेजेंट जो निकला हुआ है, ये प्रेजेंट में निकला हुआ है, ये जो निकल गया इसकी आयु जो निकला प्रेजेंट में निकला हुआ है, लेकिन हमसे 5 वर्ष पहले पूछा हुआ है, 5 वर्ष पहले, ठीक है। प्रेजेंट में इतना 5 वर्ष पहले जाइएगा, तो 5 इसमें क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा, तो कितना हो गया घटाइएगा, तो 27 वर्ष हो जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले स्वर्णा की आयु कितनी थी, तो कितने थे, तो 27 वर्ष थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बड़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक माँ अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। एक माँ ने अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, तो जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। यानी यहाँ इसका कहने का अर्थ है, ठीक है, ईशन है, ठीक है, ईशन है, इसकी मदर है, ठीक है। मान लेते हैं सन की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, ठीक है। तो जब ये पैदा हुआ था तो इसका आयु 0 रहा होगा, तो इसका जब ये पैदा हुआ था तब इसकी आयु, इसकी माँ की आयु रहा होगा x वर्ष, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है अगर वर्तमान में इसका बेटा अगर 10 वर्ष का है, ठीक है, वर्तमान में इसका बेटा क्या है 10 वर्ष का है,
तो इसकी माँ की आयु जब ये पैदा हुआ था तो इसकी आयु 0 रहा होगा, ठीक। तो इसका पैदा हुआ था तब इसकी माँ की आयु कितना रही होगी, तो तब 10 वर्ष रही होगी जब ये पैदा हुआ था तब, कोई दिक्कत नहीं। तभी कहेंगे प्रेजेंट में उसकी आयु कितना होगा, उसकी माँ की आयु कितना होगी प्रेजेंट में, तो 20 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष का गैप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में अभी इसका आयु कितना है, 10 वर्ष है। एक्स को अभी गोली मारी, प्रेजेंट में इसकी आयु कितना है, 10 वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु कितना होगी, तो 20 वर्ष हो जाएगी। अगर ये मान लेते हैं 25 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इसका अर्थ बोलने का अर्थ है, यहाँ पर समझा इसका सन है ये, ठीक है। इसकी पुत्र की आयु यानी इसके बेटा की आयु मान लेते हैं अभी प्रेजेंट में 25 वर्ष है, तो इसकी माँ की आयु जब इसका जन्म हुआ था तब ये 25 वर्ष हो गई, इसका 25 वर्ष रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट में पूछेंगे उसकी माँ की आयु कितना होगी, प्रेजेंट में उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगा। कितना, 50 वर्ष, क्योंकि उसका सन कितना हो गया है, तो 25 वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितना होगी, तो 50 वर्ष हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, कह रहे हैं एक क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है उसका सन 5 वर्ष पहले उसकी सन की आयु कितना थी, तो 5 वर्ष पहले उसकी सन की आयु कितना, उसके बेटे की आयु कितना, 16 वर्ष थी। तो प्रेजेंट में उसकी आयु कितना होगा, 21 वर्ष हो जाएगा। तो उसकी माँ की आयु क्या रहा होगा, 42 वर्ष प्रेजेंट में रहा होगा, क्योंकि सन है, इसकी माँ है, मदर है, इसका सन है, ठीक है। अभी इसका 5 वर्ष पहले इसकी आयु, इसके सन की आयु कितना है, 5 वर्ष पहले कितना था, तो 16 वर्ष। तो प्रेजेंट में निकालेंगे तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। कितना, 21 वर्ष हो जाएगा। 16 में 5 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो प्रेजेंट में निकल के आ जाएगा उसका सन की आयु कितना, 21 वर्ष निकल गया। तो प्रेजेंट में इसकी आयु 21 वर्ष होगा। तो इसका जब जन्म हुआ था इसका सन, यानी सन की आयु 0 रहा होगा, तब इसकी माँ की आयु कितना थी, तो 42 वर्ष की थी। इसकी माँ कितना वर्ष की थी, तो 42 वर्ष की। तो प्रेजेंट में उसकी माँ कितना वर्ष की होगी, तो 21 दूना 42, यानी 21 वर्ष। जब 21 वर्ष का होगा तो इसका माँ 42 वर्ष की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट में ही पूछा हुआ था उसकी माँ की आयु क्या होगी, तो 42 वर्ष की होगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। यानी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, 6:5 दे दिया हुआ है। उनकी आयु का योग दे दिया हुआ है कितना, तो 55 वर्ष दे दिया हुआ है। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो हो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दे दिया हुआ है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का रेशियो 6:5 दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ दोनों के आयु का रेशियो, दोनों का आयु का योग यहाँ पर रेशियो में कितना है, 11 है, ठीक है, 11 है रेशियो में, दोनों के आयु का योग 11 है, ठीक है। जबकि 11 का मान दे दिया हुआ कितना, 11 का मान, दोनों का आयु का रेशियो यानी वर्तमान में दोनों का आयु का योग दे दिया हुआ कितना, 55 वर्ष दे दिया हुआ है, इतना वर्ष दे दिया हुआ है। तो एक का मान कितना निकल गया, यूनिट में, एक रेशियो में निकल गया, एक का मान कितना हो गया, 11 5 55, यानी 5 वर्ष निकल गया। यहाँ से इसकी आयु कितना रहा होगा ज्ञानेंद्र के कितना, 54 30 वर्ष हो जाएगा। और इसका कितना रहा होगा प्रेजेंट में, अभी में 6 कितना 5 है, 25 वर्ष हो गए। तो 7 वर्ष बाद पूछा हुआ था, 7 वर्ष बाद, इसमें भी 7 जोड़िएगा, इसमें भी 7 जोड़िएगा, तब 7 वर्ष बाद उसकी आयु का रेशियो कितना हो गया, 37। ये हो जाएगा कितना, 32, 37:32 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष बाद उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, 3 यानी दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है, यानी मदर अपने सन, ठीक है, सन से क्या है 28 वर्ष बड़ा, मान ले तो सन की आयु x रहा होगा, तो ये हो गया x + 28, ठीक है। अब 28 x + 28 हो जाएगा, x + 28, कोई दिक्कत। 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 जोड़िएगा, ये हो गया x + 31 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें x यानी 3 वर्ष बाद
एक्स इसमें 3 वर्ष जोड़ दीजिएगा, तब क्या 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी मदर उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यानी बराबर करने के लिए इसमें क्या कि अब जो 3 वर्ष ये दुगुना हो जाता है इसकी आयु से 3 वर्ष बाद, तो बराबर करने के लिए 2 से क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो 2x में से x घटेगा x आ जाएगा, ठीक है। तो 6 उधर चल जाएगा, कितना हो गया 37, 6 उधर जाएगा तो घटेगा, 6 उधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो गया 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष x का मान 25 हो गया। तो उसका सन का ही आयु पूछा हुआ था, प्रेजेंट में उसके सन की आयु कितना रहा होगा, तो 25 वर्ष रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स वाई से 5 वर्ष यानी बड़ा है, यानी 5 साल बड़ा है, एक्स वाई से 5 साल बड़ा है, ठीक है, और एक्स और वाई का वर्तमान आयु का योग दे दिया हुआ कितना, तो 33 वर्ष दे दिया हुआ है। तो वाई की उम्र 7 साल बाद क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक्स वाई से 5 साल बड़ा है, यानी एक्स वाई से 5 साल बड़ा है, यानी एक्स माइनस वाई का मान दे दिया हुआ है 5, ठीक है, और दोनों के वर्तमान आयु का योग दे दिया हुआ है कितना, 33 वर्ष दे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको y का मान, अगर x का मान निकालना होगा, x का मान देखिए यहाँ पर होगा, देखिए दोनों का दोनों क्या है, ठीक है, अगर x का मान निकालना है, x का मान बड़ा संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा। अगर छोटा संख्या का मान निकाले दोनों का अंतर दे दीजिएगा और तब जाके 2 से क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा, ठीक है। यहाँ से अगर x का मान निकालना होगा, अगर बेसिस से समझना है तो समझिए, यहाँ पर y से y कटेगा, जो 2x का मान आ जाएगा कि 2x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना 38 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना हो गया 17, जब x का मान 17 होगा तो कहूँ रख दीजिएगा, तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर रखिएगा 7 दूना 34, तो 16 हो जाएगा, कितना y का मान, अगर हम 17 इसमें से घटा लेते हैं, 17 इसमें से घटाइएगा तो 16 वर्ष हो जाएगा, कितना 16 वर्ष। तो क्या बोला हुआ था 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 7 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 7 वर्ष बाद वाई की आयु क्या होगा, 7 वर्ष बाद, तो जोड़िएगा कितना हो गया 21 वर्ष हो जाएगा, कितना 23 वर्ष हो जाएगा, कितना 23 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या वर्ष बाद बोल रहा था, 7 वर्ष बाद, गड़बड़ा कहाँ रहा है, 19 दूना 17 दूना 34 हो रहा है, यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 से कटिएगा तो कितना हो गया 19 हो जाएगा, 19, तब इसमें से 19 क्या कीजिएगा घटाइएगा, 19 इसमें से घटाइएगा तो मान लेते 20 घटा लेते 13 हो जाएगा, ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा घटाते, एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 13 1 14 हो जाएगा, कितना 14, यहाँ पर इतना सही आया था 19, ये हो गया कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद पूछा हुआ था, 7 वर्ष बाद वाई की आयु क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः कितना 36 और 50 वर्ष दे दिया हुआ है, कह रहा है यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, तो n का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है 2 व्यक्ति की आयु क्रमशः प्रेजेंट में दे दिया हुआ कितना 36 और 50 वर्ष, ठीक है, जबकि n वर्ष बाद उनके आयु का रेशियो दे दिया हुआ है प्रेजेंट में उसके आयु का मान कितना एगो के 36 दे दिया हुआ है, एगो के 36 दे दिया हुआ है, और दूसरा का 50 दे दिया हुआ है। n वर्ष बाद इसमें n जोड़िएगा और इसमें भी n जोड़ दिया जाता है, n वर्ष बाद दोनों का आयु का रेशियो दे दिएगा, कितना दे दिया है 3:4 हो जाएगी n वर्ष बाद, ठीक है। प्रेजेंट में दोनों का आयु का मान दे दिया हुआ इतना दे दिया, 36 वर्ष का था 50 वर्ष का था, n वर्ष बाद है, n वर्ष बाद उसके आयु का रेशियो 3:4 हो रहा था, तो n वर्ष बाद इसमें भी n जोड़िए, इसमें भी n जोड़िए, यहाँ पर n का मान निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोर्स में गुना करिएगा तो 36 चौका कितना होता है 144 होता है, ठीक है, और हो गया 4x, कोई दिक्कत नहीं, यानी 50 दिया कितना 150 हो जाएगा, और प्लस 3x, ये x इधर आ जाएगा कट जाएगा, तो 4x में से 3x कट गया, तो x का मान कितना होगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना यानी 6 वर्ष बाद उसकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।